हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल इन बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर नंबर 8 ऑफ चैप्टर ब्रीथिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस लेक्चर में वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। आज हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो लेक्चर को हम अपने बिगिन करते हैं। अपने लेक्चर को बिगिन करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यस, तो हम स्टार्ट करेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम से, ठीक है। एक मिनट। यस, हम पल्मोनरी वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होती है? पल्मोनरी वॉल्यूम यानी ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो हम इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं। या इंस्पायर यानी हम जब सांस लेते हैं तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर हम अपने लंग्स के अंदर लेते हैं, और एक्सपायर करते हैं यानी जब हम सांस छोड़ते हैं तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो अपने लंग से बाहर निकालते हैं तो वो भी हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम होती है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर और एक्सपायर, ठीक है। और ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर होती है पर्सन कैन होल्ड इन, जो अपने लंग्स में हम होल्ड कर सकते हैं, उसे भी हम पल्मोनरी वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम अपने लंग्स में होल्ड कर सकते हैं या हम इंस्पायर करते वक्त निकाल मतलब लेते हैं और एक्सपायर करते वक्त अपने लंग से बाहर निकालते हैं, तो ये होती है हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। अभी बस इसकी डेफिनेशन हमने देखी है, ठीक है। अभी हम आगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और परेशान मत हो, ठीक है। चलिए अच्छे से आगे हम समझेंगे। तो पल्मोनरी वॉल्यूम के बारे में हमने इतना समझा। अब हम आगे चलते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम में स्पायरोमीटर के बारे में, ठीक है। अब ये स्पायरोमीटर क्या होता है? स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। स्पायरोमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम को हो या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को हो, एक ही बात होती है। पल्मोनरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं वो होती है हमारी स्पायरोमीटर, जिसे हम स्पायरोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो स्पायरोमीटर क्या है स्टूडेंट्स? एक इंस्ट्रूमेंट होती है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मेजर करते हैं। आपको ये पिक्चर दिखाती हूँ। ये है, देखो, ये है स्पायरोमीटर। ये स्पायरोमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये एक लेडी है, देखो। ये स्पायरोमीटर अपने माउथ में इन्होंने पाइप लगाया हुआ है। स्पायरोमीटर का ये जो पाइप है, और इस स्पायरोमीटर में ये अपने मुंह से क्या बोलते हैं, एयर को भर रही है, ठीक है। इस स्पायरोमीटर में डाल रही है। तो इस टेक्निक को परफॉर्म करते वक्त क्या करते हैं, हम नोज पे क्लिप लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम नोज से एयर को इस स्पायरोमीटर में नहीं भरते हैं, हम अपने जो माउथ होता है, मुंह से हम हवा भरते हैं इस स्पायरोमीटर में, ठीक है। मुंह से हवा को फूंकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी स्पायरोमीटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये एक लेडी, इन्होंने स्पायरोमीटर, ये देखो, अपने मुंह में लगाया हुआ है और वहां से वो एयर को भर रही है, ठीक है। मुंह से हवा निकाल रही है और नोज पे इनकी क्लिप लगी हुई है, ठीक है। तो स्पायरोमीटर क्या होती है स्टूडेंट्स? ये एक डिवाइस होती है, या मतलब कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम पल्मोनरी वॉल्यूम या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मेजर करते हैं, ठीक है। और इस टेक्निक को क्या कहते हैं? स्पायरोमेट्री कहते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं, जब हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स को इस स्पायरोमीटर से मेजर करते हैं तो ये जो टेक्निक हम परफॉर्म करते हैं इसे हम स्पायरोमेट्री कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया स्पायरोमेट्री क्या होता है और स्पायरोमेट्री क्या होता है? स्पायरोमीटर डिवाइस और स्पायरोमीटर क्या है? टेक्निक है, ठीक है। चलिए, तो जो हमारी, अब बात करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग रेट की। तो जो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है वो 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट होता है। ये हमने आपको कई बार बताया हुआ है, ठीक है। और वन ब्रीथिंग में क्या होता है? एक बार जब हम ब्रीथ करते हैं तो एक इंस्पायरेशन होता है और एक एक्सपायरेशन होता है, यानी हम एक बार सांस लेते हैं और एक बार सांस छोड़ते हैं। तो एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। एक बार फिर से बता दूं, एक बार फिर से बता दूं। तो जो स्पायरोमीटर है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को मेजर करते हैं, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं, मेजर करते हैं। और इस टेक्निक को हम स्पायरोमेट्री कहते हैं, ठीक है। जब हम स्पायरोमीटर से पल्मोनरी वॉल्यूम से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से मेजर करते हैं तो इस टेक्निक को हम स्पायरोमेट्री कहते हैं। और जो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है वो 12 टू 16 टाइम्स होता है पर मिनट। एक ब्रीदिंग में हमारा एक इंस्पायरेशन आता है और एक एक्सपायरेशन, ठीक है। जब एक बार हम ब्रीदिंग करते हैं तो यानी हम एक बार सांस लेते हैं, एक बार सांस बाहर निकालते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम्स कितने टाइप्स की होती है ये देखते हैं। तो हमारी जो पहली पल्मोनरी वॉल्यूम, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो जो हम पहली पल्मोनरी वॉल्यूम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम पढ़ेंगे, जैसे हम क्या कहते हैं, टीवी भी बोलते हैं, इसे हम टीवी भी बोलते हैं, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम को। और दूसरी जो हम पल्मोनरी वॉल्यूम पढ़ेंगे वो होगी हमारी IRV, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे लिख लेते हैं, पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम। दूसरी हम पढ़ेंगे IRV यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीसरी हम पढ़ेंगे ERV यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्थ हम पढ़ेंगे RV यानी रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके बारे में आगे लिख लेते हैं। ये है हमारी क्या, ये है हमारी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और RV यानी रेजिडुअल वॉल्यूम, RV यानी रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो हम इन चारों पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बारे में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये जो टाइडल वॉल्यूम है IRV है, ERV है और RV है, ठीक है। तो ये जो IRV होता है यानी रेजिडुअल वॉल्यूम, ये हम स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम को हम स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट मेजर RV। वी लिख लेते हैं, वी कैन नॉट measure residual volume by spirometry, by spiro हम स्पायरोमेट्री टेक्निक से आरवी यानी रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते। ये मैं आगे अभी आपको बताऊंगी जब हम आरवी पढ़ेंगे कि हम क्यों नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना समझ में आ गया, हमारी चार टाइप्स की पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे, टीवी, IRV, ERV और आरवी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम यानी टीवी के बारे में बात करते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर होती है स्टूडेंट्स जो हम इंस्पायर एक्सपायर करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, जब हम नॉर्मल रिलैक्स कंडीशन में बैठे हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम अपने लंग्स में ले रहे हैं और जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम अपने लंग्स से बाहर निकाल रहे हैं वो होती है हमारी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। जब हम रिलैक्स कंडीशन में नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम अपने लंग्स में लेते हैं यानी इंस्पायर करते हैं, और जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक्सपायर करते हैं यानी लंग्स से हम बाहर निकालते हैं नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान, वो होती है हमारी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो होती है 500 ml। ये होती है 500 ml, यानी हम जब हम इंस्पायरेशन करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में, नॉर्मली हमने इंस्पायरेशन किया तो हमने 500 ml एयर अपने एटमोसफेयर से अंदर अपने लंग्स में ले ली, ठीक है। और जब हमने एक्सपायरेशन किया यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन यानी हमने अपने लंग से बाहर एयर को निकाली नॉर्मली, तो हम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर निकालते हैं, 500 ml एयर को हम निकालते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो हम इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मली जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। आगे एक आगे समझते हैं इस डायग्राम से, ठीक है। चलो, ठीक है। एक मिनट, ये है हमारी, समझो ये हमने यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम हम बना रहे हैं, समझाते हैं।
अगर हम अगर अगर लाइन ऊपर की तरफ जाएगी तो हम इंस्पायरेशन की बात करेंगे, और अगर लाइन नीचे जाएगी तो हम एक्सपायरेशन की। तो ऐसे समझना आप, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ इससे टाइडल वॉल्यूम। अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो समझो हम सांस ले रहे हैं, इंस्पायरेशन कर रहे हैं। अगर लाइन नीचे जा रही है तो समझो हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं, सांस बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? तो इसका वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर या एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल, ठीक है। जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो वो हम क्या लेते हैं? टाइडल वॉल्यूम हम ले रहे होते हैं। इसकी वैल्यू 500 ml होती है, ठीक है। मान लो हमने ये सांस लिया, ठीक है। ये हमने क्या किया? ये हमने क्या किया? इंस्पायरेशन किया। ये हमने सांस अपने लंग्स में भरी, ठीक है, इंस्पायरेशन किया। ये टाइडल वॉल्यूम ऑफ इंस्पायरेशन, ठीक है। कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमने अपने लंग्स में ली? 500 ml एयर हमने 500 ml वॉल्यूम ऑफ एयर हमने अपने लंग्स में ले ली, भर ली, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम ऑफ इंस्पायरेशन, सांस ले ली। अब हमने क्या किया? सांस बाहर निकालनी है, मुझे नॉर्मल एक्सपायरेशन करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया? अब हमने क्या किया? नॉर्मल एक्सपायरेशन किया। तो हमने क्या किया? नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान क्या किया? जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम अपने लंग से बाहर निकालेंगे, वो होगी हमारी टाइडल वॉल्यूम। तो ये हो गई हमारी टाइडल वॉल्यूम ऑफ एक्सपायरेशन, ठीक है। तो 500 ml हमने ली, और 500 ml हमने बाहर निकाल दी, ठीक है। तो कितनी ली? 500 ml। ये होती है हमारी 500 ml, ठीक है। 500 एयर हमने ली, और 500 ml एयर हमने लंग से बाहर निकाल दी। तो ये हो गई टाइडल वॉल्यूम ऑफ इंस्पायरेशन, ये हो गई टाइडल वॉल्यूम ऑफ एक्सपायरेशन। मतलब समझाने के लिए मैंने ऐसे आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं हम मिनट वॉल्यूम की। अब ये मिनट वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। मिनट वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर या एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग पर मिनट, ठीक है। पर मिनट, हर मिनट जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, उसे हम बोलते हैं मिनट वॉल्यूम, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान मतलब हर मिनट हम जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं, हर मिनट, ठीक है। एवरी मिनट की बात हो रही है यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम है मिनट वॉल्यूम, ठीक है। इसीलिए मिनट वॉल्यूम कहा जा रहा है। मिनट वॉल्यूम का मतलब कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर या एक्सपायर, ठीक है। जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग पर मिनट, हर मिनट की बात करते हैं, ठीक है। हर मिनट जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं, उसे हम बोलते हैं मिनट वॉल्यूम, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है वो 12 to 16 टाइम्स होता है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है। हर मिनट हम 12 से 16 बार क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। यानी 12 से 16 बार हम इंस्पायरेशन करेंगे, और 12 से 16 बार ही हम एक्सपायरेशन करेंगे, ठीक है। तो 12 से 16 बार क्या करेंगे? 12 से 16 बार आप कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर ले रहे हो? आप टाइडल वॉल्यूम की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि नॉर्मल ब्रीदिंग की यहाँ बात हो रही है ना। नॉर्मल ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं? टाइडल वॉल्यूम ही तो इंस्पायर एक्सपायर करते हैं, ठीक है। तो जब हम 12 से 16 बार हम ब्रीदिंग करते हैं, इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करते हैं, तो आप सोचो कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 12 इंटू 500, और प्लस कर लो 16 इंटू 500, ठीक है। 12 बार आपने 12 से 16 बार आप इंस्पायरेशन करते हो, 12 से 16 बार एक्सपायरेशन करते हो, तो आप एक का ले लो, चाहे इंस्पायरेशन का ले लो चाहे एक्सपायरेशन का ले लो, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 6000 से लेकर के 8000 ml पर मिनट, ठीक है। ये इतनी वैल्यू निकल के आ जाएगी मिनट वॉल्यूम की, कि हम पर मिनट इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं। मतलब 6000 से लेकर के 8000 ml पर मिनट, इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम लेते भी हैं और निकालते भी हैं पर मिनट, ठीक है। ये होती है हमारी मिनट वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर या एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान हम क्या लेते हैं? टाइडल वॉल्यूम में लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम नॉर्मल रिलैक्स कंडीशन में होते हैं तो हम टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, जिसकी वैल्यू 500 ml होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया? सिंपली नॉर्मल ब्रीदिंग रेट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है, तो हमने इससे 12 से और 16 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया 500 का,
क्योंकि 500 ml हमारी टाइडल वॉल्यूम होती है। चाहे हम इंस्पायरेशन कैलकुलेट करें, चाहे हम एक्सपायरेशन का कैलकुलेट करें, एक का कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारी मिनट वॉल्यूम निकल के आ जाती है 6000 से 8000 ml पर मिनट। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया आपको? अगर क्लियर हो गया हो तो कमेंट में जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी IRV की बात करते हैं। ठीक है, चलो इसको अच्छे से समझते हैं। ऐसा समझो कि मैंने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर कर लिया। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम मैंने नॉर्मली, मैं ऐसे रिलैक्स कंडीशन में और नॉर्मली मैंने टाइडल वॉल्यूम ऐसे इंस्पायर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद मेरा मन किया कि मुझे और एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अपने लंग्स में भरना है। ठीक है, मेरा इतने से मन नहीं भरा टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करने से। मुझे मन किया कि मुझे और एडिशनल एडिशनल और अमाउंट ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ एयर अपने लंग्स में भरने का मन कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करूंगी। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के दौरान, फोर्सफुल मानी दम लगा करके मैं इंस्पायरेशन करूंगी ऐसे, और एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग्स में भर लूंगी। तो ये क्या होती है, ये होती है हमारी IRV। ठीक है, जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हम अपने लंग्स में भर लेते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन से, उसे हम बोलते हैं IRV। ठीक है, आफ्टर इंस्पायरिंग टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करने के बाद जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर मैंने अपने लंग्स में भर ली थी फोर्सफुल इंस्पायरेशन से, वो होती है स्टूडेंट्स IRV। इसे हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो समझ में आया? फिर से बताते हैं। टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करने के बाद, ठीक है, हम जब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग्स में भरते हैं, ठीक है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन से, उसे हम बोलते हैं IRV। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो होती है हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2500 से लेकर के 3000 ml तक। ठीक है, तो इतनी जो वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml, ये होती है आपकी IRV। ठीक है, जब हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं तो हम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग्स में भरते हैं। तो कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर अपने लंग्स में भरते हैं? लगभग 2500 से 3000 ml वॉल्यूम ऑफ एयर को हम अपने लंग्स में भर लेते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी IRV। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। ये है, मान लो चलो एक तो इसको समझते हैं। ये है टाइडल वॉल्यूम और ये है IRV। मतलब ये मैं एक लाइन से आपको समझाऊंगी। ठीक है, अगर ऊपर जाएगा तो समझो इंस्पायरेशन कर रहे हैं, नीचे जाएगा तो समझो मैं एक्सपायरेशन कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं हमने क्या करी, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली मैंने इंस्पायर कर ली। ये मैंने टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली इंस्पायरेशन कर ली, टाइडल वॉल्यूम ऑफ इंस्पायरेशन। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या की, मेरा मन नहीं माना और मैंने एडिशनल, मेरा मन किया कि मैं एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग्स में क्या करूं, भर लूं फोर्सफुल इंस्पायरेशन से। तो मैंने क्या किया, फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया और कुछ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग्स में भर लिया। तो ये क्या है हमारी, ये है IRV। ये है हमारी IRV, इसे हम बोलते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद हमने क्या किया, फोर्सफुली इंस्पायरेशन करके एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग्स में फिल कर लिया, भर लिया। ठीक है, वो होती है हमारी IR। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है? ठीक है, मान लो मैंने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम लिया। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किया, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर कर लिया। अब मैंने टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर कर दिया, टाइडल वॉल्यूम छोड़ दिया। ठीक है, अब इस टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करने के बाद मेरा मन किया कि मैं और एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग से बाहर निकाल दूं फोर्सफुल एक्सपायरेशन से। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके मैं एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग से मैं बाहर कर दूं। ठीक है, इसके बाद टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद मेरा मन किया कि मैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन करूं, मतलब दम लगा करके सांस को बाहर करूं और एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को लंग से बाहर करूं। ठीक है, तो ये होती है हमारी ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किया तो टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर कर दिया, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किया, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर कर दिया। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है, हम नॉर्मली कर रहे हैं।
अब हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद मेरा मन किया कि मैं एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग से बाहर निकाल दूं फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके, ठीक है। तो ये होती है स्टूडेंट्स हमारी ERV यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ये होती है हमारी ERV और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1000 से लेकर के 1100 ml की जो वैल्यू होती है वो होती है 1000 से लेकर के 1100 ml, मतलब 1000 से लेकर के 1100 ml एयर को हम एडिशनली जो है एक्सपायर कर सकते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन से, ठीक है। तो इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर होती है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे देखते हैं। ये है टाइडल वॉल्यूम, इस लाइन से समझते हैं। और ये है हमारी IRV और ये है हमारी ERV, ठीक है। ड्रॉ करते हैं। ये हमने मान लो टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किया, ये जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है यानी इंस्पायर कर रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम हमने इंस्पायर किया, ये हमने टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किया। अब हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर कर दिया, टाइडल वॉल्यूम को हमने बाहर निकाल दिया, एक्सपायर भी कर दिया। अब टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद जितनी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हम अपने लंग से बाहर निकालेंगे फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके, वो होती है हमारी ERV, ठीक है। अब मेरा मन किया कि मैं एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अपने लंग से बाहर निकाल दूं कुछ, ठीक है। तो उसको बोलेंगे ERV। तो ये देखो टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है, ये वाली जो नीचे ERV दिख रही है ये लाइन, ये है आपकी ERV यानी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जब आप अपने लंग से बाहर निकालोगे, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके, तो वो होगी आपकी ERV। इसकी वैल्यू होती है 1000 से लेकर के 1100 ml, ठीक है। समझ में आ गया आपको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है और टाइडल वॉल्यूम क्या होती है और मिनट वॉल्यूम क्या होती है, सारा चीज मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज जरूर बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम की। इट इज द लास्ट वॉल्यूम, ठीक है। लास्ट वॉल्यूम जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम। अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, मान लो मैंने क्या किया, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किया, नॉर्मल इंस्पायर किया टाइडल वॉल्यूम, अब मैंने एक्सपायर कर दिया टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम अब मैंने एक्सपायर कर दिया। अब टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद मैंने ERV भी निकाल दिया, ठीक है। एडिशनली हमने एक्सपायर मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर भी मैंने अपने लंग से बाहर निकाल दी, ठीक है। बाहर निकाल दी, टाइडल वॉल्यूम भी एक्सपायर कर दिया और ERV भी एक्सपायर कर दी। ERV यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी मैंने फोर्सफुली एक्सपायरेशन के करके जो है बाहर निकाल दिया अपने लंग से। उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाती है जो हम एक्सपायर आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो हम एक्सपायर आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम। आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम एंड ERV सम वॉल्यूम ऑफ एयर स्टिल रिमेन्स इन लंग, इट इज कॉल्ड RV, ठीक है। जब हम टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर कर देते हैं और ERV भी एक्सपायर कर देते हैं, उसके अलावा भी एडिशनल मतलब कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाती है, हमेशा बनी रहती है, हमेशा प्रेजेंट रहती है, उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। उसे हम बोलते हैं क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम। वी कैन नॉट एक्सपायर रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है इसको हम क्या बोलते हैं, बाहर नहीं निकाल सकते, हम रेजिडुअल वॉल्यूम को बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं अपने लंग्स से, इसको हम छू भी नहीं सकते, ठीक है। तो यही एक रीजन था कि हम जो स्पायरोमेट्री टेक्निक है उससे हम रेजिडुअल वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इसे निकाल ही नहीं सकते हैं, जब हम इसे टच भी नहीं कर सकते तो हम इसे मेजर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है वो हमारे लंग्स में बनी रहती है, मतलब हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहती है, जिसे हम टच भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आफ्टर एक्सपायरिंग टाइडल वॉल्यूम एंड ERV, जब हम टाइडल वॉल्यूम भी एक्सपायर कर देंगे और ERV भी एक्सपायर कर देंगे फोर्सफुल एक्सपायरेशन से, उसके बावजूद भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाती है जिसे हम RV बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। और हम इसको एक्सपायर आउट नहीं कर सकते हैं और ना ही हम इसको मेजर कर सकते हैं स्पायरोमेट्री टेक्निक से, ठीक है। चलिए, जो RV की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो होती है आपकी 1100 से लेकर के 1200 ml, ठीक है। 1100 से लेकर के 1200 ml तक
जो वॉल्यूम ऑफ एयर होती है वो हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, ये हमारे लंग्स में बनी रहती है, यानी स्टिल प्रेजेंट रहती है, स्टिल रिमेन्स इन लंग्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मान लो हमारी क्या है, ये है टाइडल वॉल्यूम, ये है IRV और ये है ERV और ये है आपकी RV, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे हमने टाइडल वॉल्यूम क्या किया, इंस्पायर किया, टाइडल वॉल्यूम मैंने इंस्पायर किया, अब टाइडल वॉल्यूम मैंने एक्सपायर भी कर दिया, टाइडल वॉल्यूम मैंने अपने लंग से बाहर भी निकाल दिया। अब टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद मैंने ERV को भी निकाल दिया, ये ERV जो है, ये ERV को भी मैंने निकाल दिया और टाइडल वॉल्यूम भी एक्सपायर कर दिया। लेकिन टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद और ERV यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकालने के बाद सम अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट रहती है, स्टिल रिमेन्स इन लंग्स। तो ये जो RV है, ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, ये वाली ये वाली जो वॉल्यूम ऑफ एयर, ये लाइन जो मैंने बनाई है, ये वाली है आपकी RV, ये हमारे लंग्स में जो है प्रेजेंट होती है। टाइडल वॉल्यूम और ERV निकालने के बाद भी इसे हम एक्सपायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी RV, इतने बार बता दिया, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। RV इसकी जो वैल्यू होती है, ये होती है आपकी 1100 से 1200 mm, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, अब बताना है आपको टाइडल वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, करेक्ट है। और जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो 500 ml होती है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। बोथ 1 एंड 2, हाँ दोनों सही है। और जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो ERV के बराबर होती है, तो फोर्थ हमारा रॉन्ग हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा वो हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of these lung volumes are correctly matched with their average values, अब आपको ये बताना है कि इसमें IRV, ERV, PVRV मतलब सबकी सामने उसकी क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यूज दे रखनी है, आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है उसके वैल्यूज के साथ। तो IRV जो है वो 25 से 3000 ml करेक्ट है। और ERV कितनी होती है हमारी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हम अपने लंग से बाहर निकालते हैं, तो ये होती है हमारी 1000 से 1100 ml, ये भी करेक्ट है। और TV होती है हमारी टाइडल वॉल्यूम 500 ml, ठीक है। और RV कितनी होती है हमारी 1100 से 1200 ml, ये भी करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, ऑल फोर, चारों करेक्ट है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑल फोर। थर्ड देखते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV refers to, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम refers to एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर हमारे लंग्स में लेफ्ट होती है, तो वो तो हमारी RV होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब एक्स्ट्रा एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, तो ये करेक्ट है आपका, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जब हम एक्स्ट्रा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं IRV, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी देखते हैं, एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल ब्रेथ, ये हो गई आपकी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। और डी क्या है, एयर एक्सपायर्ड फोर्सिबली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ERV, क्योंकि हम नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके वॉल्यूम ऑफ एयर लंग से बाहर निकालते हैं, तो वो होती है हमारी ERV। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर वो है बी करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वॉल्यूम प्रिवेंट्स लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी जब कर लेते हैं, जब हम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को हम अपने लंग से बाहर निकाल देते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन से, तो कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में रहती है जिसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है ये हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है, ठीक है।
ये प्रिवेंट करती है लंग्स को फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक है, कोलैप्स करने यानी सिकुड़ने से बचाती है। ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आरवी कैन नॉट बी मेजर बाय स्पायरोमीटर, जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हम आरवी मेजर नहीं करते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको इसका रीजन बता दिया है। और आईआरवी कितनी होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो होती है हमारी 2500 से 3000 ml तक होती है, तो आईआरवी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ईआरवी इज द एयर फोर्सिबली एक्सेल, ठीक है, तो ईआरवी क्या होती है, एयर जो हम फोर्सफुल क्या करते हैं, एक्सेल कर देते हैं, मतलब फोर्सफुल एक्सपायर कर देते हैं, तो वो होती है हमारी ईआरवी, ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया हमारा। इज द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जो हम एयर इंस्पायर एक्सपायर करते हैं या एयर का एक्सचेंज करते हैं, वो होती है हमारी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, ये करेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आ गया है। ऑल फोर ये रॉन्ग हो गया, फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये भी रॉन्ग, सेकंड थर्ड फोर्थ ये भी रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस खत्म। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।